राधे राधे। आप सबके अंदर जो ईश्वर स्थित है उनको मैं प्रणाम करके आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 10वां अध्याय का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। 10वां अध्याय, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहे, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछे हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे मन से और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुगों में श्रेष्ठ है। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किए। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिए। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किए और उस एक के ही भूह भूव स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोगस्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहे, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात की, प्रभु कृपया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण अर्थात बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसको अव- उसी को अव्यक्त उसी को अव्यक्त मूर्ति मतलब जो व्यक्त न हो, अव्यक्त मूर्ति मतलब जो व्यक्त न हो, तो उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किए हैं। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। तथा प्राकृत व्याकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी होती है। व्याकृत अर्थात होती है जो किसी से उत्पन्न होता है, उसको व्याकृत कहते हैं। प्राकृत व्याकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि जितने सृष्टि है, पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है।
तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि छठवां सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीवों के बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब व्याकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। हे भगवान, अपना चिंतन करने वाले ये समस्त दुखों को हर लेते हैं। ये सारी लीला उन्हीं श्रीहरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद सातवीं प्रधान व्याकृत सृष्टि इन 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की होती है। यह वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संचार नीचे मतलब जड़ नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति का प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की माने गए हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इनमें तीरकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूढ़ नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विश्वाप मतलब जो 2 खुर वाले होते हैं पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमड़ी, ये एक शब्द यानी एक खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनिए। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, कोह और मगर आदि पशु है। कंक मतलब जो बगुला होता है, गिद्ध, बटेर, बाज, घास, भालुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर यानी मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला दैव सर्ग व्याकृत सृष्टि है तथा जो महत्त्व आदि रूप में व्याकारिक देव सर्ग है, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो पौमार्ग सर्ग है, वह प्राकृत व्याकृत दोनों प्रकार के हैं। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कहा। अब आगे मैं वंश और मनवंतरवादी का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाला सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में
प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुए। कल हम 11वां अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन का पाठ करेंगे। आप सबके अंदर जो परमेश्वर जो विद्यमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आज के पाठ हम समाप्त करते हैं। कल हम 11वां अध्याय का हम पाठ का वर्णन करेंगे। 10वां अध्याय का पाठ का बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये आज के विज्ञान में भी बहुत सारे समानताएं हैं, जो डार्विन थ्योरी और अन्य थ्योरी जो जिस तरह से बताते हैं कि किस तरह से लेमार्क थ्योरी, नया लेमार्क थ्योरी, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आप ये जानते होंगे। तो उनका जो सिद्धांत दिए गए हैं और हमें जो भागवत महापुराण में जो मिलते हैं, इसमें काफी समानताएं हैं। तो आज के वैज्ञानिक की जो विश्लेषण है उसके भी प्रासंगिक है इसमें। और हमारे पुराण में ये बातें बहुत ही पहले बता दी गई है कि किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर हमारे विज्ञान के साथ, आधुनिक आधुनिक विज्ञान के साथ हमारे पुराण के जो तुलनात्मक अध्ययन है, इस पर भी हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ विश्लेषण। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आपके कुछ सजेशंस हो, या आप कुछ बोलना चाहते हो, या आपका अगर कुछ कोई टॉपिक में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। हम उस पे ऊपर कार्य करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आप इनको याद करेंगे। ये छोटी सी सेशन था आज की, लेकिन इनको अगर आप याद कर रखेंगे या इनके इस ये कंटेंट को, तो अगर आप किसी योग या अन्य किसी विषय में अगर अध्ययन है, छात्र है, या जिज्ञासु है, या जानना चाहते हैं, तो इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सृष्टि की उत्पत्ति 10 प्रकार के किस तरह से ब्रह्मा जी को बताए गए थे और कैसे कैसे उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको अच्छा लगा होगा और आप अध्ययन जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।